बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी भाषा सेतु पुस्तक के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद जी का जीवनी। स्वामी विवेकानंद जी के विषय में तो आप लोग जानते ही होंगे कि वो उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा पाई थी। सन 1984 में बीए पास करने के बाद आध्यात्मिक जिज्ञासा की शांति के लिए वे ब्रह्म समाज के अनुयायी बन गए। स्वामी जी का व्यक्तित्व बड़ा ही सुंदर एवं भव्य था। उनका शरीर गठा हुआ था। उनकी आँखों में एक चुंबकीय प्रभाव था कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता थी। उनके मुखमंडल में तेज था। उनका स्वभाव बहुत ही विनम्र था और वे बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के थे। और उनकी विद्वता या उनका भाषण से अमेरिका में जब गए थे तो उनकी भाषण विद्वतापूर्ण भाषण से वहाँ के लोग बहुत ही प्रभावित हुए। तो इन्हीं के जीवन के विषय में ये लेख आइए पढ़ते हैं। बालक नरेंद्र काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में खेल रहे थे। तभी वहाँ कुछ बंदर आए। उनके बचपन के समय की ये घटनाएं हैं जो इस लेख के माध्यम से आप लोग को बता रहे हैं। ये नरेंद्र के पास कुछ चने थे। उसने एक बंदर के बच्चे को चने दिखाकर अपने पास बुला लिया। जैसे ही बंदर के बच्चे ने चने खाने शुरू किए, बालक नरेंद्र ने उसे पकड़ना चाहा। बंदर का बच्चा ची ची कर चिल्ला उठा। उसकी आवाज़ बंदरों की सरदार ने सुनी और वह उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़े। सरदार लंबा चौड़ा और भयानक था। उसे देखकर नरेंद्र भागने लगे। आगे आगे नरेंद्र भाग रहे थे, पीछे पीछे बंदरों का सरदार। नरेंद्र मंदिर के अंदर जा छिपे, परंतु बंदरों का सरदार वहाँ भी पहुँच गया। अक्सर आप लोगों ने जो देखे होंगे कि बंदर, जो छोटे बंदर हैं, उनको बच्चे छोटा समझ के मारने लगते हैं। और उसकी एक ऐसी आवाज़ होती है जिस आवाज़ को सुनकर पूरा बंदरों का झुंड, पूरे बंदर ग्रुप उस आवाज़ को सुनकर दौड़ जाते हैं। सोचता तो है कि छोटा बच्चा ये क्या कर लेगा, लेकिन उस एक ऐसी आवाज़ को निकालता है जो छोटा बंदर, जिसकी वजह से सारे बंदर वहाँ एकत्रित हो जाते हैं। तो इसलिए बंदर को मारते समय सोच समझ के मारना चाहिए। तो यही घटना में इनके साथ भी हुआ था, नरेंद्र जी के साथ। आखिर नरेंद्र किसी तरह भागता भागता नदी के किनारे पहुँचते हैं और वे पानी में कूद जाते हैं। वह काफ़ी देर तक पानी में तैरते रहे। जब नरेंद्र जी को लगा कि अब तो बंदर का सरदार चला गया होगा, तो वह किनारे पर आए, लेकिन पलक झपकते ही सरदार दांत किरकिटाते वहाँ भी पहुँच गया। उसी क्षण नरेंद्र जी ने सोचे कि जो डर गया वह मर गया। उनके मन में ये विचार है कि जो डर गया वो मर गया। उनके पास पड़ा एक डंडा था, उन्होंने उठा लिया और बंदरों के सरदार यह देखकर डर कर भाग गए। इसी साहसी बालक नरेंद्र ने आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से संपूर्ण विश्व में प्रसिद्धि पाई। उन्होंने सारे संसार को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया। तो विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1873 में कोलकाता में हुआ था। बचपन से ही वे बहुत ही होनहार थे। उन पर यह कहावत चरितार्थ होती है कि होनहार वीरवान के हो चिकने पात। उन्होंने अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा पाई और सन 1884 में बीए की डिग्री भी प्राप्त की। उनके अंदर आध्यात्मिक जिज्ञासा बहुत तीव्र थी, इसलिए वे ब्रह्म समाज के अनुयायी बन गए। उनका कंठ बहुत ही मधुर था, अतः कीर्तन समाज में उनका बहुत सम्मान होता था। आवाज़ उनकी मधुर थी, जहाँ भी वो गाते थे बहुत ही लोग उनके प्रति आकर्षित होते थे। ब्रह्म समाज उनकी जिज्ञासा को शांत न कर सका, तो वे सत्य की खोज में इधर उधर भटकने लगे। उन दिनों उन्हें स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति लोगों में अत्यधिक श्रद्धा थी। नवयुवक नरेंद्र ने भी उनके सत्संग में से लाभ उठाना चाहा और उन्होंने अब उनके साथ हो लिए। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लिया। परमहंस जी की वाणी में अद्भुत आकर्षण शक्ति थी।
जिसने नरेंद्र जी को अपनी ओर वशीभूत कर लिया। नरेंद्रनाथ उनके भक्त बन गए। और नरेंद्र जी की माता की इच्छा थी कि उनका पुत्र वकील बने और उनका विवाह किसी अच्छे घर में हो। जब नरेंद्र के ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रभाव में आकर संन्यास लेने का निश्चय किया तो माँ को बहुत ही दुख हुआ। उनकी माता परमहंस जी से सेवा में आई और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि मेरे बेटे को वैराग्य से रोक लीजिए। पर जिस व्यक्ति ने ईश्वरीय प्रेम के आनंद का रस चख लिया हो तो उसे सांसारिक आकर्षण अपनी ओर नहीं खींच सकता। तो इसलिए नरेंद्र जी वैराग्य वृत्ति उनके मन में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वे आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हिमालय की ओर चले जाते हैं। वहाँ कई वर्षों तक तपस्या और साधना में लगे रहे। सत्य की खोज में उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट भी झेले। उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं मिला और कई बार ऐसे स्थानों पर नंगे बदन सोना पड़ा जहाँ की भयंकर सर्दी का अनुमान थर्मामीटर से भी नहीं लिया जा सकता है। कितनी बार उनका सामना शेर, बाघ और अनेक जंगली जानवरों से भी हुआ था। एक बार वो पहाड़ से उतरकर उन्होंने सारे देश का भ्रमण भी किया। वे लोगों को धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते रहे। कई जगह उनकी खिल्ली भी उड़ाई गई पर उन्होंने इनकी तनिक भी परवाह न की। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गया। उन्हीं दिनों स्वामी जी को अमेरिका में होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन का समाचार मिला। वे तुरंत उनमें भी सम्मिलित होने को तैयार हो गए। हिंदू धर्म का उनसे बड़ा ज्ञानी और वक्ता उस समय और कोई नहीं था। भक्त मंडली की सहायता से वे अमेरिका जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्हें ज्ञात हुआ कि अभी सम्मेलन होने में बहुत देर है। प्रतीक्षा के उनके ये दिन बहुत कष्ट से में बीते। निर्धनता की दशा थी और उनके पास ओढ़ने बिछाने के लिए भी कपड़े नहीं थे। फिर भी वे कष्टों को झेल गए। परीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। सभी धर्माचार्य उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि स्वामी जी अपने श्रीमुख से कुछ कहें। स्वामी जी ने वहाँ ऐसा पांडित्यपूर्ण, ऐसा विद्वानपूर्ण, ओजस्वी और धाराप्रवाह भाषण दिया। धाराप्रवाह मतलब कि एक लगातार बिना रुके ऐसा भाषण दिया कि श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें यह विश्वास ही न होता था कि पराधीन भारत का हिंदू ऐसा विद्वतापूर्ण भाषण भी दे सकता है। उस समय हमारा देश पराधीन था, दूसरों के अधीन था, यानी शासन सत्ता दूसरे के हाथ में थी। स्वामी जी ने पश्चिम वालों को बताया कि कर्म को केवल कर्तव्य समझकर करना चाहिए, उसमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। यह बात उनके लिए बिल्कुल नई थी। स्वामी जी के भाषण की प्रशंसा वहाँ समाचार पत्रों में छपने लगी। द न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र ने उनके भाषणों पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि धर्मों की पार्लियामेंट में सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद हैं। उनकी वाणी में वह प्रभाव था कि सुनने वाले आत्मविस्मित हो जाते थे। आत्मविस्मित मतलब स्वयं खो जाते थे, उनको ध्यान में खो जाते थे। स्वामी जी अमेरिका में करीब 3 साल रहे और वहाँ वेदांत का प्रचार करते रहे। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए। वहाँ उनकी ख्याति उनसे पहले ही पहुँच गई थी। वहाँ ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जो खाना खाने के लिए प्रयोगशाला न छोड़ पाते थे, वो स्वामी जी के भाषण सुनने के लिए घंटों प्रतीक्षा करते रहते थे। वे करीब 1 वर्ष वहाँ रहे। वहाँ के लोग स्वामी जी के द्वारा बताए वेदांत पर लट्टू हो गए। लट्टू होना यानी उन पर एकदम लीन हो गए। उनके कई अंग्रेज शिष्य उनके साथ ही भारत आए। 16 सितंबर सन 1996 को स्वामी जी स्वदेश लौटने के लिए रवाना हुए। स्वामी जी जब जहाज़ से कोलंबो में उतरे तो जन साधारण ने जिस उत्साह और उल्लास से उनका स्वागत किया वह बहुत ही दर्शनीय था। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से आते थे। स्वामी जी का रूप बड़ा ही सुंदर एवं भव्य था। उनका शरीर गठीला था और उनका स्वभाव अति सरल और व्यवहार अति विनम्र था। वे अंग्रेजी के पूर्ण पंडित और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वक्ता थे। वे अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, जर्मन, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच आदि भाषाओं के भी अच्छे ज्ञाता थे। वे केवल 4 घंटे सोते थे। प्रातः 4 बजे उठकर जब ध्यान में लग जाते थे। वे भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते थे।
उन्होंने अपने एक भाषण में ऐसे ही विचार प्रकट करते हुए कहा था कि प्यारे देशवासियों, पुनीत आर्यावर्त में बसने वालों, क्या तुम अपनी इस भीरुता से वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है? भीरुता यानी कायरता यानी डरपोकपन। तुम अपनी कायरता से स्वाधीनता को प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है। हे भारत निवासी भाइयों, अच्छी तरह याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वह कोई भी हो, मेरा भाई है। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर उनकी शाखाएं देश भर में खोल दी। इस संस्था का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत का प्रचार करना था। सन 1897 में भारत में प्लेग की महामारी फैल गई। स्वामी जी ने दीन दुखियों की सेवा का पीड़ा उठाया। उन्होंने ढाका, कोलकाता, तमिलनाडु में जगह जगह सेवाश्रम खोले। अत्यधिक परिश्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। वे अपने भक्तों से कहने लगे कि अब मेरे महाप्रस्थान का समय निकट आ गया है। और महाप्रस्थान यानी अब मुझे स्वर्गलोक जाने का समय आ गया है। 4 जुलाई सन 1902 को वे एक समाधि में लीन हो गए, समाधि ले लिए थे। सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे। दोपहर के समय शिष्यों ने को व्याकरण पढ़ाया। तीसरे पहर 2 घंटे तक वेद उपदेश भी दिए। इसके बाद टहलने निकले। शाम को माला जपने के बाद समाधि में बैठ गए और उसी अवस्था में शरीर को त्याग कर स्वर्ग सिधार गए। कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य बना विवेकानंद का स्मारक उनकी स्मृति को संजोए हुए है। वे ज्ञान की ऐसी मशाल प्रज्वलित कर गए हैं जो संसार को सदैव आलोकित करती रहेगी। रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में जो स्वामी विवेकानंद जी के विषय में कहे हैं, वे केशव के समान 18 शक्तियों के स्वामी थे। केशव यानी भगवान श्री कृष्ण, उनके समान 18 शक्तियों के स्वामी थे। ये था स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व, उनका विचार, उनका जो भाषण, विद्वत्ता। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है स्वामी विवेकानंद जी पाठ से, जो अभी लेसन आप लोग को पढ़ाया, आशा है समझ में आया होगा। बालक नरेंद्र को किसके सरदार ने डरा दिया था? किसके सरदार ने? तो किसके सरदार ने? बंदरों के सरदार ने डरा दिया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। तीसरा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर है कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी किस समाज से जुड़े हुए थे? उत्तर है इसका स्वामी विवेकानंद जी ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। विवेकानंद जी की माता उन्हें क्या बनाना चाहती थी? विवेकानंद जी की माता उन्हें वकील बनाना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के लिए विवेकानंद कहाँ गए थे? आध्यात्मिक ज्ञान की खोज लिए विवेकानंद हिमालय की ओर गए थे। सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए विवेकानंद जी कहाँ गए थे? तो इसका उत्तर है अमेरिका गए थे। किसने लिखा था कि धर्मों की पार्लियामेंट में सबसे महान व्यक्ति विवेकानंद जी हैं? तो द न्यूयॉर्क हेराल्ड। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी कौन कौन सी भाषा जानते थे? तो सभी भाषा जानते थे, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, हिब्रू, ग्रीक, फ्रेंच, संस्कृत, जर्मन। तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का महाप्रस्थान कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद जी का महाप्रस्थान 1902 में हुआ था।